जो वायदा सैनी साहब करके आए थे इलेक्शंस के दौरान, उनमें से कितने वायदे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए? कोई भी नहीं किया। आप ये देखिए काबिलियत कहाँ देखी। पीएचडी का एक स्टूडेंट ग्रुप डी में भर्ती होकर ट्रे उठा रहा है, उसकी अंतरात्मा से आप पूछें। पीड़िता आई है, उसने वीडियोस जारी की हैं, लेकिन वो भी तो दबाव में है। जान माल का किसको डर नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हमारे साथ है इस समय इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव सुनैना चौटाला जी हैं। चौटाला जी, जिस तरह से जो सरकार तीसरी बार बनी है बीजेपी की, 100 दिन को कह रहे हैं कि हमने जो वायदे किए थे हम लागू कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस 100 दिन को, नायब सिंह सैनी सरकार? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को देखती हूँ। वो 100 दिन नहीं, पिछले 10 सालों से हरियाणा के में राज कर रही है, और पिछले 10 सालों में हर एक वर्ग ने धरना प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन तो 1 साल तक चला। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जनता कहीं ना कहीं नाराज है। और जहां तक आपने 100 दिन की बात कही, इन 100 दिन में जो वायदा सैनी साहब करके आए थे इलेक्शंस के दौरान, उनमें से कितने वायदे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए? कोई भी नहीं किया। अभी HKRN पे तो आपके खुद PGI में कितने धरना प्रदर्शन हुए, यानी कि 100 दिन के अंदर धरने भी शुरू हो गए। आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 100 दिन में जैसे ही शपथ ली, मंत्रिमंडल बनने से पहले हमने 24,000 जो है युवाओं को नौकरी देने का काम किया। वो पेंडिंग चीज थी। वो बहुत साल से, 10 सालों से जो लोग परेशान थे, उस चीज को उन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया। आप ये देखिए काबिलियत कहाँ देखी। पीएचडी का एक स्टूडेंट ग्रुप डी में भर्ती होकर ट्रे उठा रहा है, उसकी अंतरात्मा से आप पूछें। वो उसकी मजबूरी है कि वो ट्रे उठाएगा, क्योंकि उसको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो परेशान मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो जनता के लिए हमने काम किया, अंतिम छोट व्यक्ति तक हमने योजना पहुंचाने की कोशिश की। जी, वो तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कागजों में, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है हमें ये देखना है। इम्प्लीमेंट के नाम के ऊपर जीरो है। लेकिन जिस तरह प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आप लोग जैसे आरोप लगा रहे हो, चाहे कांग्रेस हो, और साथ में क्राइम जो रेट की बात कर रहे हैं महिलाओं को खासकर। देखिए, ये भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये प्रमाणित हो चुका है कि भाजपा के राज में जो ये नारा लेके आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज बेटी बचाओ के नाम के ऊपर तो हमारी बेटियां जंतर मंतर पे धरना करती दिखेंगी। हमारी कोच जो एक बेटी थी, जो अवार्डेड जो बच्ची, उसने एलिगेशन लगाए इनके मंत्री के ऊपर। आज फिर से प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। तो ये बात तो साबित हो चुकी है ना कि बेटियों के नाम पे, बहु बेटियों के नाम पे वो मान सम्मान नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जो स्वयं मनोहर लाल जी खट्टर जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि तेरे को चंद्रयान पे भेज देंगे। यानी कि एक महिला से के मान सम्मान में कभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई, कटौती हुई है। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया प्रदेश अध्यक्ष पर, जिस तरह से एक युवती ने जो है गैंगरेप का आरोप लगाया कि रॉकी मित्तल, यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं उनको पाक साफ करने में लगे हुए कि ये सब झूठा केस है, राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, मुद्दे और भी बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जब कोई महिला इस बात के ऊपर बोलती है तो वो बहुत कुछ सोच समझ के बोलती है। और अनिल विज जी ने जिस तरीके से कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दे देना चाहिए। अपने, हमारी ना माने, जनता की ना माने, लेकिन अपने नेता की तो माने। पीड़िता भी सामने आई है। पीड़िता आई है, उसने वीडियोस जारी की हैं, लेकिन वो भी तो दबाव में है। जान माल का किसको डर नहीं होता। वो भी दबाव में है। जब हमारी बेटियों को धरने करते हुए बालों से पकड़ पकड़ के घसीटा जा रहा है, तो इस चीज के ऊपर ना केवल जनता, ना केवल दूसरी पार्टियां, मैं तो आप पत्रकार भाइयों से भी अनुरोध करूंगी कि निष्पक्ष होकर दिखाएं, ताकि पत्रकारिता जिंदा दिखे। इन लोगों का क्या स्टैंड है इस मामले में? इंडियन नेशनल लोकदल हर उस महिला के साथ है, और धरना प्रदर्शन हमने पहले भी किए हैं, पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, और आगे भी हम हमेशा साथ रहेंगे। एक राजनीतिक सवाल, इनेलो पार्टी कभी हरियाणा की सत्ता में रही है और अब सिर्फ 2 विधायकों पर सिमट गई है। दिल्ली में भी चुनाव लड़ते थे, दिल्ली में कई चुनाव अब तक लड़े नहीं गए। तो संगठन की बात करें तो संगठन कितना मतलब कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है? देखिए, अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और विघटन हुआ पार्टी का। लेकिन उसके बावजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर निरंतर उसी डगर पे हैं। पहले 1 सीट थी, आज 2 हैं,
वोट बैंक बड़ा है। आने वाला समय 2029 में अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आरोप लगाया कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, जिस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगते हैं। देखिए ये साबित हो गया। हम तो आरोप लगा रहे हैं पहले से। आरोप की तो बात ही नहीं है। अब तो चरितार्थ हो चुका, साबित हो चुका। जिस दिन नतीजे आए 11:30 बजे के बाद, आज हरियाणा प्रदेश का एक एक वोटर आपको इस बात के ऊपर बताता हुआ दिखेगा कि हम लूट गए, हमें लूट लिया। पहले हमें दुष्यंत ने लूटा और इस बार हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लूट लिया। मनोज चौटाला जी जिन्होंने कहा कि जो जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर एक युवती ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस मामले में इसमें से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने इनेलो पार्टी को लेकर भी कहा है कि इनेलो पार्टी मजबूत होकर संगठन को लेकर आगे मैदान में आएगी। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की भी बी पार्टी है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं